सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति एप्स 95 पेंशन धारक है, अगर आपको आज भी सिर्फ 1000 रुपये या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, अगर आप जानना चाहते हैं कि 7500 रुपये पेंशन की मांग का क्या हुआ, सरकार क्या सोच रही है और आगे एप्स 95 पेंशन बढ़ेगी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में एप्स 95 पेंशन की पूरी सच्चाई, लेटेस्ट सरकारी जवाब, आंदोलन, कोर्ट केस और आने वाले समय में क्या हो सकता है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एप्स 95 क्या है, बेसिक समझ। सबसे पहले समझते हैं एप्स 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये योजना उन प्राइवेट और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफओ के सदस्य रहे हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी के वेतन से सीधा पैसा नहीं कटता, बल्कि एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा एप्स में जाता है। सरकार भी इसमें योगदान देती है। 10 साल सेवा पूरी करने पर पेंशन का अधिकार बनता है और 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है बहुत कम पेंशन राशि, 1000 की पेंशन। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, आज देश में 60 लाख से ज्यादा एप्स 95 पेंशनर्स हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों को आज भी सिर्फ 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच पेंशन मिलती है। सोचिए, आज के समय में दवा का खर्च, बिजली का बिल, किराया, राशन, अस्पताल का खर्च, क्या 1000 रुपये या 1500 रुपये में जिंदगी चल सकती है? यही वजह है कि एप्स 95 पेंशन को लेकर देश भर में गुस्सा और आंदोलन देखने को मिल रहा है। पेंशन बढ़ाने की मांग -5000 रुपये या 7500 रुपीज। अब सवाल आता है, पेंशनर्स क्या मांग रहे हैं? पहली मांग 5000 रुपये न्यूनतम पेंशन। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन कहते हैं कि कम से कम 5000 रुपये पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। दूसरी और सबसे बड़ी मांग 7500 रुपीज जोड़दा एप्स 95 पेंशनर्स संगठन की मांग है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह, उसके साथ महंगाई भत्ता, डा और मेडिकल सुविधा। यह मांग सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना, ईपीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, सांसदों को ज्ञापन, प्रधानमंत्री को पत्र और कई जगह भूख हड़ताल की चेतावनी। कुछ बुजुर्ग पेंशनर्स कहते हैं, हमने पूरी जिंदगी काम किया और आज बुढ़ापे में भीख जैसी पेंशन मिल रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द की आवाज है जो लाखों परिवार झेल रहे हैं। सरकार का जवाब, संसद में क्या कहा? अब बात करते हैं सरकार की। संसद में जब एप्स 95 पेंशन बढ़ाने का सवाल पूछा गया तो सरकार ने साफ कहा, फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये ही है। सरकार का तर्क क्या है? एप्स फंड में एक्चुअरियल डेफिसिट है, यानी जितना पैसा देना है उतना फंड में नहीं है। अगर पेंशन बहुत बढ़ाई गई तो भविष्य में योजना टिक नहीं पाएगी। सरकार कहती है, हम पेंशनर्स की तकलीफ समझते हैं, लेकिन फैसला सोच समझकर लेना होगा। क्या सच में पैसा नहीं है? यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में एप्स फंड में पैसा नहीं है या फिर ये सिर्फ देरी का बहाना है? पेंशनर्स का कहना है, सरकार दूसरे सेक्टर में हजारों करोड़ खर्च कर सकती है, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने में हिचकिचाहट है। यही वजह है कि आंदोलन रुक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट और एप्स 95। अब बात करते हैं कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एप्स से जुड़े कई मामलों में ईपीएफओ को निर्देश दिए हैं, हायर पेंशन की केस प्रक्रिया को आसान बनाना, पेंशनर्स को परेशान न करना। हालांकि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये पर अभी कोई सीधा आदेश नहीं आया है, लेकिन कोर्ट की सख्ती से सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा है। ईपीएफओ के नए अपडेट, राहत या दिखावा? ईपीएफओ ने कुछ नई सुविधाएं जरूर शुरू की हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, घर बैठे सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा। ये सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन सवाल वही है, पेंशन बढ़ेगी या नहीं? सिर्फ सिस्टम सुधार से पेट नहीं भरता। आगे क्या हो सकता है? पॉसिबल सिनेरियोज। अब जान लेते हैं आगे के संभावित रास्ते। सिनेरियो 1, पेंशन 2000 रुपये -2500 रुपये, सरकार धीरे धीरे बढ़ोतरी करे। सिनेरियो 2, 5000 रुपीज पेंशन, ट्रेड यूनियन की मांग मान ली जाए। सिनेरियो 3, 7500 रुपीज जोड़दा। पेंशनर्स की सबसे बड़ी जीत, फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है।
दोस्तों, एप्स 95 पेंशन सिर्फ पैसे का मुद्दा नहीं है। ये सम्मान से जीने का अधिकार है। जब तक पेंशनर्स चुप नहीं बैठेंगे, ये मुद्दा जिंदा रहेगा। अब हम जानेंगे हायर पेंशन पूरा मामला। कौन लोग 6,000 रुपए जोड़ पेंशन पा रहे हैं, एप्स फंड का पूरा गणित। सरकार पर असली दबाव कैसे बनेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं एप्स 95 का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन जरूरी हिस्सा, हायर पेंशन। बहुत से लोग पूछते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कुछ लोगों को 5,000 रुपए 6,000 रुपीज या 10,000 रुपए पेंशन कैसे मिल रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और हमें क्यों नहीं। इसका जवाब है हायर पेंशन ऑप्शन। हायर पेंशन का मतलब है जिन कर्मचारियों ने 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी पर काम किया और जिनका ईपीएफ पूरा वेतन पर कटा, वो लोग एप्स में भी ज्यादा योगदान कर सकते थे। लेकिन सालों तक ईपीएफओ ने यह ऑप्शन ठीक से बताया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एप्स 95 पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, हायर पेंशन लेना कर्मचारियों का अधिकार है। ईपीएफओ कर्मचारियों को रोक नहीं सकता, पुराने रिटायर्ड कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ को मजबूरन हायर पेंशन एप्लीकेशन विंडो खोलनी पड़ी। हायर पेंशन एप्लीकेशन सच्चाई, ईपीएफओ का दावा है 99% हायर पेंशन एप्लीकेशंस प्रोसेस हो चुकी हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। बहुत से पेंशनर्स कहते हैं फाइल अटकी हुई है, बार बार ऑफिस के चक्कर, एम्प्लॉयर से अप्रूवल नहीं मिल रहा, पुराने रिकॉर्ड गायब हैं, यानी फैसला आया लेकिन सिस्टम अभी भी पेंशनर्स के खिलाफ है। कितने लोगों को सच में हायर पेंशन मिली। अब एक चौंकाने वाला सच सुनिए। देश में कुल एप्स पेंशनर्स 60-65 लाख हायर पेंशन पाने वाले 1% से भी कम, यानी 99% लोग आज भी 1,000 रुपये -3,000 रुपये के बीच फंसे हैं। इससे साफ है कि हायर पेंशन मास सोल्यूशन नहीं है। एप्स फंड में पैसा है या नहीं। सरकार कहती है एप्स फंड में डेफिसिट है, लेकिन पेंशनर्स पूछते हैं ईपीएफओ के पास लाखों करोड़ का कॉर्पस है, हर साल इंटरेस्ट कमाया जा रहा है, फिर बुजुर्गों के लिए पैसा क्यों नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर सरकार थोड़ा बजट सपोर्ट दे और कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर सुधारे तो 5,000 रुपये तक की पेंशन पॉसिबल है। वेज सीलिंग बढ़ी तो क्या बदलेगा। अब बात करते हैं वेज सीलिंग की। आज एप्स की सीमा है उंगली से दाहिनी ओर इशारा 15,000 रुपये सैलरी, मतलब 15,000 रुपये से ऊपर कमाने वाले का एप्स कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ता। अगर ये सीमा बढ़कर 21,000 रुपये या 30,000 रुपये हो जाती है तो भविष्य में पेंशन ज्यादा बनेगी, एप्स फंड मजबूत होगा, लेकिन पुराने पेंशनर्स को इससे तुरंत फायदा नहीं होगा। एप्स 95 पेंशनर्स क्यों नाराज हैं। एप्स 95 पेंशनर्स की नाराजगी के कारण साफ हैं। 10-35 साल काम करने के बाद भी 1,000 रुपीज कोई डीए नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, बुजुर्गों को लाइन में खड़ा किया जाता है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक और सामाजिक समस्या भी है। मीडिया और सरकार की चुप्पी। एक और बड़ा सवाल, एप्स 95 मुद्दा प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं बनता। करोड़ों लोगों का मुद्दा लेकिन सीमित कवरेज, कोई ठोस टाइमलाइन नहीं। पेंशनर्स कहते हैं हम वोट भी देते हैं, टैक्स भी दिया, फिर हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती। क्या 2026 में फैसला आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में एप्स 95 पेंशन बढ़ेगी। संभावनाएं क्यों बन रही हैं। लगातार आंदोलन, चुनावी दबाव, कोर्ट की सख्ती, सोशल मीडिया पर आवाज, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है रिव्यू चल रहा है। पेंशनर्स क्या कर सकते हैं। अगर आप एप्स 95 पेंशनर हैं तो आप ये कर सकते हैं, अपने एमपी को पत्र लिखिए, पेंशनर्स एसोसिएशन से जुड़े, शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लें, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, सही जानकारी फैलाएं। याद रखिए, चुप्पी से कभी बदलाव नहीं आता। दोस्तों, एप्स 95 पेंशन सिर्फ स्कीम नहीं है, ये लाखों परिवारों की जिंदगी है। हायर पेंशन कुछ लोगों को राहत देती है, लेकिन असली समाधान है 7,500 रुपये पेंशन की मांग। पूरी सच्चाई। दोस्तों, अब हम आते हैं उस सवाल पर जो हर एप्स 95 पेंशनर के मन में है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या सच में 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है। यह मांग अचानक नहीं उठी, यह मांग वास्तविक जीवन की जरूरतों से निकली है। आज अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अकेला भी रहता है तो उसका न्यूनतम खर्च देखिए। दवाइयाँ 2,500 रुपीज, राशन 2,000 रुपीज, बिजली पानी 500 रुपये, यात्रा अन्य खर्च 1,000 रुपीज, यानी 6,000 रुपये से नीचे जीवन असंभव है। इसलिए 7,500 रुपये की मांग
कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल मिनिमम है। सरकार 7,500 रुपये क्यों नहीं बढ़ा रही? सरकार का तर्क है एप्स फंड में दीर्घकालीन घाटा, अचानक बड़ी बढ़ोतरी से योजना अस्थिर, बजटरी प्रेशर, भविष्य के कर्मचारियों पर बोझ। लेकिन पेंशनर्स पूछते हैं हमने भी तो कंट्रीब्यूशन दिया था, फिर हमारा बोझ क्यों? असल में सरकार डरती है अगर एप्स 95 में 7,500 रुपये दिया तो दूसरी पेंशन योजनाओं में भी वही मांग उठेगी। क्या सरकार के पास विकल्प है? हाँ दोस्तों, सरकार के पास विकल्प मौजूद हैं। ऑप्शन 1 ग्रेजुअल इंक्रीज, पहले 2,000 रुपीज, फिर 3,500 रुपीज, फिर 5,000 रुपीज। ऑप्शन 2 बजट सपोर्ट, जैसे 1,000 रुपये पेंशन सरकार देती है वैसे 3,000 रुपये माइनस 4,000 रुपये तक सहयोग। ऑप्शन 3 डीए जोड़ना, कम से कम महंगाई के हिसाब से डीए जोड़ दिया जाए। ऑप्शन 4 मेडिकल बेनिफिट, एसी या सीजीएचएस जैसा सिस्टम। यानी समाधान है, बस राजनीतिक इच्छा चाहिए। एप्स 95 बनाम अन्य पेंशन योजनाएं। एक कड़वी सच्चाई समझिए, सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये जोड़, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 20,000 रुपये माइनस 50,000 रुपीज। एप्स 95 पेंशनर 1,000 रुपये माइनस 1,500 रुपये। क्या निजी क्षेत्र का कर्मचारी कम सम्मान का हकदार है? एप्स 95 पेंशनर भी टैक्स देते थे, देश की अर्थव्यवस्था बनाते थे, फैक्ट्री, ऑफिस, प्लांट में काम करते थे, फिर इतना फर्क क्यों? एप्स 95 पेंशन का भविष्य क्या है? आइए आने वाले 5-10 सालों की तस्वीर देखें। अगर पेंशन नहीं बढ़ी, आंदोलन तेज होगा, कोर्ट केस बढ़ेंगे, सरकार की आलोचना। अगर पेंशन बढ़ी, लाखों परिवारों को राहत, सामाजिक संतुलन, सरकार को सम्मान। एप्स 95 अब सोशल जस्टिस का मुद्दा बन चुका है। युवा पीढ़ी को क्यों चिंता करनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे हम तो जवान हैं, एप्स 95 से क्या लेना? लेकिन याद रखिए, आज जो हो रहा है वही कल आपके साथ हो सकता है। अगर आज पेंशन सिस्टम कमजोर है तो कल आपकी रिटायरमेंट भी असुरक्षित होगी। इसलिए ये लड़ाई बुजुर्गों की ही नहीं, भविष्य की भी है। पेंशनर्स की भावनात्मक अपील, हम भी कभी देश के काम आए थे, आज देश से कुछ नहीं, सिर्फ सम्मान चाहते हैं। ये शब्द किसी नेता के नहीं, एक एप्स 95 पेंशनर के हैं, जो कहता है मरते दम तक सरकार से लड़ते रहेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के नाम खुला संदेश, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक संदेश है। सरकार से निवेदन है, एप्स 95 पेंशन को बोझ न समझे, इसे सामाजिक दायित्व समझे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमजोरों के साथ